हिमाचल में चुनाव प्रचार चरम पर है। दोनों दलों के बड़े नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सचिन पायलट भी हिमाचल में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। शिमला में सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव में मतदाताओं का कांग्रेस के प्रति रुझान है। 5 साल में भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि भाजपा ने प्रचार में पीएम से लेकर सभी बड़े नेता झोंक दिए हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ओपीएस का जिक्र तक नहीं किया है। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र दिया है, पार्टी उसको सरकार बनने पर पूरा करेगी। डबल इंजन की सरकार का एक इंजन 12 को और दूसरा 2024 में सीज हो जाएगा। भाजपा में आपसी कलह देखने को मिल रही है, इसलिए बदलाव की लहर हिमाचल में देखने को मिल रही है। प्रचार में हिमाचल की जनता से अपार स्नेह मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में 3 दिन शेष बचे हैं और 12 तारीख को मतदान होगा। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में तमाम जिलों में हम लोगों ने सभाएं करी हैं और जो जनमानस का एक फीडबैक हमको मिल रहा है और जो रिस्पांस लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का है, वो बहुत ही इनकरेजिंग है। और मैं समझता हूँ कि लगातार प्रतिदिन भाजपा और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को एहसास हो रहा है कि वो इस दौर में बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार को 5 साल यहाँ पर हुए शासन में आए और सरकार बनने के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार रही, यहाँ पे भाजपा की सरकार रही, लेकिन 5 सालों में मुख्यमंत्री जी, उनके तमाम मंत्रियों ने जो वादे किए, जो काम किए, बहुत अंतर है उसके अंदर। और लोग इस बात को बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अगर 5 साल में काम किए होते, अपने काम के दम पर, अपनी रिपोर्ट कार्ड, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गवर्नेंस, अपनी डिलीवरी के दम पर अगर वोट मांगते तो जनता अगर खुश होती तो अपने आप वोट डालती। अब हो ये रहा है कि इस छोटे से राज्य में लगभग प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और आज कई सभाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री उनके काम पर इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को होता तो शायद इतने बड़े नेता रोज इस प्रकार से अपना टाइम, अपने संसाधन ज़ाय ना करते। तो इट्स अ डेफिनेट इंडिकेशन दैट द बीजेपी इज ऑन अ बैक फुट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा, मैंने एक नोटिस किया, जो कल बीजेपी ने शायद संकल्प पत्र नाम से एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, वो एक बहुत ही कवर अप जॉब टाइप मुझे लगा कि उसमें कहीं पर भी वो कॉन्फिडेंस लोगों को इंस्पायर करने में बिल्कुल फेल हुए कि हम कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उसमें ओपीएस का था, ओल्ड पेंशन स्कीम का। ना तो उसके लिए हाँ बोला है, ना बोला है, और अधर में लटका दिया उसको, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर हाँ बोलते हैं उसको तो जो हमने पब्लिक को कमिटमेंट किया कांग्रेस पार्टी ने, हमको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर अनेक राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ पे डिमांड आएगी, केंद्र सरकार से डिमांड आएगी, तो उन्हें उसको साइड स्टेप किया है। लेकिन उसको दरकरार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिमांड और ये मांग है, ये वादा जो है, ये जड़ पकड़ गया पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इससे पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि इस मुद्दे पर जो पब्लिक ने हमारे वादे को, हमारे मैनिफेस्टो को, एक महत्वपूर्ण अंश को लोगों ने बहुत सहर्ष स्वीकार किया था, उसको वो अब नकार नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत फंस गए हैं, ना हाँ बोल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। और जहाँ तक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के बारे में, आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, हमने ओपीएस को लागू किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार निर्माण के तुरंत बाद हम पहली कैबिनेट मीटिंग में इसका निर्णय लेंगे। और हमने जो कमिटमेंट्स किए हैं मैनिफेस्टो के माध्यम से, चाहे वो मासिक भत्ता महिलाओं के लिए हो 1500 रुपये का, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हमने करी है, 1 लाख नौकरियों की बात करी है। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोगों से हमने फीडबैक लेने के बाद अपने कमिटमेंट्स को तैयार किया और पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करने के बाद किया है। जब कमी बनती है, जब भी बनी पहले, लोगों को एक विश्वास था। इस बार जो सरकार चली है भाजपा के नेतृत्व में, उससे बहुत लोग अपने आप को एक तरह से धोखा उनके साथ हुआ, मैं कहता हूँ। और दोनों सरकारें आपकी हैं, दिल्ली की, शिमला की, फिर भी पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, सभी इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रेट्स हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं। कुपोषण हो, अनेक ऐसे मुद्दे हैं सोशल इंडेक्सेस पे जहाँ पे भाजपा के दोनों सरकारें, जो डबल इंजन की सरकारें बोलते हैं, दोनों ही इंजन लगभग गड़बड़ा रहे हैं। और मैं अनेक सभा में बोल रहा हूँ कि पहला इंजन तो सीज होगा 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में, और दूसरे की बारी आएगी 2024 के अंदर।